बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS409 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 7 नवंबर है, लेकिन आप इसको 8 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड के अंदर रेडी करके देन उस MS वर्ड की फाइल को सबमिट करवा देना है। ठीक है, असाइनमेंट बहुत ही ईजी है। हमें यहाँ पे ना एक बेसिकली एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम दी गई है। सर ने हमें ये एक ERD डायग्राम दिया है और क्या कहा है, सर ने कहा इस ERD को देखते हुए आपने ये टेबल फिल करना है। अब यहाँ पे टेबल फिल करना बड़ा ईजी है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एंटिटीज आर देयर इन द ERD। यानी आपने देखना कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपके इस जो पहले क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि आपने ये देखना कि आपकी इस ERD के अंदर कितनी एंटिटीज हैं। दोस्तों एंटिटीज बेसिकली यहाँ पे कौन सी होती हैं, जो ये रेक्टेंगल शेप से शो हो रही हैं। जैसे ये देखें, ये रेक्टेंगल शेप के साथ पहली एंटिटी है बैंक, दूसरी एंटिटी ये वाली है कस्टमर, तीसरी एंटिटी यहाँ पे लोन है और चौथी एंटिटी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे टोटल एंटिटी कितनी है, 4। और ये जो आपको ओवल शेप दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं इस एंटिटी के। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली रिलेशनशिप्स हम लगाए हुए हैं हमने। तो यहाँ पे टोटल एंटिटी कितनी हुई, 4। तो यानी यहाँ पे आप लिखोगे आपके पहले जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 4। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राइट द प्राइमरी की ऑफ लोन। यानी वो कह रहा है जो आपके पास लोन एंटिटी है, लोन एंटिटी कौन सी है, ये वाली है लोन एंटिटी। कहता है इस लोन एंटिटी की बताओ प्राइमरी की कौन सी है। तो दोस्तों इस लोन एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट है। इसका एक एट्रीब्यूट ये है लोन आईडी, एक है CID, एक है अमाउंट, इशू डेट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब दोस्तों जिसके नीचे सिंगल लाइन लगी होती है ना, वो बेसिकली आपकी प्राइमरी की होती है। जैसे ये देखो लोन है ना, तो लोन आईडी इसकी क्या है, प्राइमरी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, L_ID जो है ये इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉरेन की ऑफ लोन। फॉरेन की कौन सी होती है, फॉरेन की दोस्तों वो होती है जो जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होती है, लेकिन इस टेबल में आके फॉरेन की बनती है। अब अगर दोस्तों अगर गौर करो तो ये देखो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है CID। अब ये CID क्या है, बेसिकली ये CID बेसिकली कस्टमर की आईडी है, जो कि कस्टमर टेबल में एज ए प्राइमरी की यूज हो रही है, जबकि यहाँ पर आके वो एज ए फॉरेन की यूज हो रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो C_ID है। तो यहाँ पे राइट द फॉरेन की ऑफ लोन का आंसर क्या आएगा, C_ID आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी, राइट द नेम ऑफ वीक एंटिटी ओनली वन। कहता है किसी एक वीक एंटिटी का नाम बताओ। तो दोस्तों वीक एंटिटी बता कौन सी होती है, जिसको हम डबल रिक्टेंगल से शो करते हैं। तो ये देखो बैंक बैंक जो एंटिटी है उसके लिए एक सिंगल हमने रिक्टेंगल शेप यूज की है, कस्टमर के लिए भी सिंगल है, लोन के लिए भी सिंगल है, लेकिन देखो इंस्टॉलमेंट के लिए ये आप गौर करियो डबल रिक्टेंगल शेप यूज हो रही है। दिस इज द वीक एंटिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही आंसर है इंस्टॉलमेंट टेबल, सॉरी इंस्टॉलमेंट एंटिटी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट एंटिटी। तो इसका आंसर सही कौन सा है, ये इंस्टॉलमेंट एंटिटी। नेक्स्ट जी, अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ टू एंटिटीज एसोसिएटेड विद वन टू वन रिलेशनशिप। कहता है मुझे उन दो एंटिटी के नाम बताओ जिनके दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप है। दोस्तों वन टू वन का रिलेशनशिप बड़ा कौन सा था, मतलब ये होता है 1 to 1 का रिलेशन, मतलब एक साइड पे भी ऐसे सिंगल लाइन है और दूसरी साइड पे भी सिंगल लाइन है। अब यहाँ पे देखो कौन सा ऐसी लाइन है जिसके अंदर दोनों साइडों पे ये सिंगल लाइन है। तो ये देखो ये आ रही है, ये देखो कस्टमर के एक साइड पे ये देखो इस रिलेशनशिप की लाइन पे सिंगल लाइन लगी हुई है, और ये देखो यहाँ पे लोन में भी। तो इसका मतलब है कस्टमर और लोन का आपस में 1 to 1 का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमें इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा कस्टमर कस्टमर कामा कामा दूसरा कौन सा, लोन, LOAN लोन। ठीक है, ये इसके दो एंटिटी के नाम हो गए, कस्टमर और लोन। ये वो दो एंटिटी हैं जिनके दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप टाइप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। कहता है मुझे ये बताओ आपकी जो दो एंटिटी हैं बैंक और कस्टमर, मतलब ये बैंक और कस्टमर, इनके दरमियान क्या रिलेशन, कौन सा रिलेशनशिप है। दोस्तों ये देखो यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ऐसे 3 लाइन्स लगी हुई हैं। दिस इज द 1 to many, इसको कहते हैं 1 to many। ठीक है, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर है 1 to many। ठीक हो गया, तो ये ले जी पूरी समझ सॉल्व होगी। अब आपने क्या करना है, एक MS वर्ड की फाइल बनानी है इस तरह से जैसे मैंने बनाई है। ये देखो ऊपर हेडिंग दो, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, नीचे एक टेबल बनाओ, उसके एक साइड एक कॉलम के अंदर पूरे अपने क्वेश्चंस और दूसरे कॉलम में उसके सारे आंसर आपने लिखे हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर 4 था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर L_ID था, तीसरे का C_ID, चौथे का इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट कस्टमर कॉमा लोन, और नेक्स्ट 1 to many रिलेशनशिप। अब इसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।